Hello guys, welcome to GS with AP. Today's our topic is curve cycle and watch this video till the end. Welcome दोस्तों, welcome to GS with AP. Today's our topic of curve cycle. We will look to mainly basic steps of the curve cycle. Before going further, we will talk about the core of this cycle. So this cycle is mainly involved in the respiration. मीन जो रेस्पिरेशन होता है हमारे सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसमें C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिससे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर 6CO2 + 6H2 + 36 ATP रिलीज़ करता है. तो ये करता कैसे है, इस प्रोसेस में ही हमारी कर्व साइकिल इन्वॉल्व है. तो बेसिकली आप देखिए, ग्लूकोज एक ब्लड स्ट्रीम को इमेजिन करिए. ब्लड स्ट्रीम ऐसे बह रही है, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं और ये सेल हैं, सेल्स यहाँ पे हैं, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब डिफ्यूज़ करते हैं, यहाँ इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, इससे ये डिफ्यूज़ करते हैं और ये आ जाते हैं सेल के अंदर. सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसमें यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं और उन्हीं का यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है. अब यही हमें पढ़ना है कि यह डिकम्पोजिशन कैसे होता है. तो फर्स्टली ग्लाइकोसिस होता है उन सेल्स के पास, मीन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं C6H12O6 के, वो कन्वर्ट होते हैं पायरुविक एसिड्स में. फिर जो ये पायरुविक एसिड्स हैं वो टर्मिनल रिएक्शन के द्वारा किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिटल कोएंजाइम ए. तो एसिटल कोएंजाइम ए यही एक स्टेप है जो कि कर्व साइकिल में आता है. देखिए, एसिटल कोएंजाइम ए ये हमारा कर्व साइकिल में आता है और इसी से बेसिक स्टेप है जिससे कर्व साइकिल चलती है. और एसिटल कोएंजाइम ए ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए कर्व साइकिल हमारी 2 टाइम्स चलती है. और इसका एक फैक्ट है कर्व साइकिल के, इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर नहीं होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होती है. तो देखते हैं एसिटल कोएंजाइम ए के बाद क्या होता है. जो नेचुरली ऑक्जेलेटिक एसिड होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में, जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फ्लूइड होता है उसे हम स्पेशली एक नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कहते हैं. मैट्रिक्स में एक कर्व साइकिल चलती है. फिर हम देखते हैं जब एसिटल कोएंजाइम ए ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो सिट्रिक एसिड फॉर्म करता है. सो you can see that first product is citric acid. That's why this cycle is also known as citric acid cycle. आपसे पूछा जाए which cycle is known as citric acid cycle in biological term, then you will definitely answer it as curve cycle. Then after citric acid it is converted into alpha catalytic acid. अल्फा कैटेगोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसमें रिलीज ऑफ एनर्जी होती है. क्यों हम पढ़ रहे हैं कि जिससे 36 ATP बनी, तो ये कैसे बनी. तो ATP ही एक ऐसी करेंसी नहीं है, या आप माइंड कर लीजिए कि ATP एक ऐसी करेंसी नहीं जिसमें हमारा सेल रिलीज करता है. देयर आर अदर करेंसी लाइक NAD, FAD-H2. सो जब सिट्रिक एसिड से कैटेगोरिक एसिड में चेंज होता है तो ये जो फिर एक NAD और एक CO2 रिलीज होता है. फिर अल्फा कैटेगोरिक एसिड से जब सक्सेनिक एसिड में चेंज होता है तो 1 NAD, 1 CO2 एंड 1 ATP फॉर्म होती है. फिर जब सक्सेनिक एसिड से 1 मैलिक एसिड में चेंज होता है, और मैलिक एसिड आप जान जाइए एप्पल में पाया जाता है. दिस इज फाउंड इन एप्पल, मैलिक एसिड. सो जब मैलिक एसिड में फाउंड होता है तो 1 FAD-H2 रिलीज होता है, और जब मैलिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड में फिर आता है कन्वर्ट. देखिए ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी. सिंस फॉर एसिटल कोएंजाइम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम्स इट रन्स 2 टाइम्स. कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. 2 टाइम्स चलती है. फिर 2 टाइम्स चलने के बाद यूजुअली इसमें 12 ATP नेट ATP की काउंट करूँ, इनको कन्वर्ट करने के लिए ये याद रखिएगा 1 NAD इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FAD-H2 इज इक्वल टू 2 ATP. तो इसमें अगर हम नेट देखें, नेट ATP देखें, तो 2 साइकिल के बाद हमारी 24 ATP फॉर्म होती है और 4 CO2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. अंडरस्टूड. So this is the product we get. What is the byproduct here? Here byproduct is CO2, and what is the main function that you want to know? That is 24 ATP. This was all about the curve cycle. Then after moving further, we will know that how to learn it easily, because there are many terms like alpha catalytic acid, citric acid, succinic acid, malic acid, blah blah blah. It is not very easy to learn about this. So not very easy, so we uses of I made a trick, that is Cosmos. Not it is written as Cosmos, it is Casmo. ये Casmo वर्ड है. तो C
For what? Citric acid. A for alpha quaternary acid. S for succinic acid. M for malic acid. And O for oxalic acid. So this was the byproduct. You don't need to learn that Na2, this, that, because this is not very asked frequently, but the byproducts are yours, the product which is involved in the Krebs cycle or citric acid cycle. So this is the trick, mainly trick which I want to know you, that this is Casmo. Let us very easily to learn this Krebs cycle. Casmo is citric acid, and then. I hope that you like this video, and thank you for watching.